नमस्कार दोस्तों। थायराइड नाम का ग्लैंड हमारे गले में पाया जाने वाला एक तितली के आकार का एक ग्लैंड होता है। ये एक बटरफ्लाई की तरह दिखता है और ये ग्लैंड इतना इम्पोर्टेंट होता है कि ये हमारी बॉडी की हर चीज़ को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को, हमारी बॉडी की रिप्रोडक्शन या प्रजनन क्षमता को, हमारी बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल को, हमारी बॉडी में होने वाले ऑलमोस्ट हर फंक्शन का थायराइड कंट्रोल करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में लगभग 1% लोग ग्रेव्स डिजीज नामक बीमारी से पीड़ित हैं। ग्रेव्स डिजीज एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि हमारा ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये थोड़ा सा ओवर एक्टिव हो जाता है, ये ज़्यादा काम करने लगता है और इसके ज़्यादा काम करने की वजह से ज़्यादा ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक चीज़ जो हमारी शरीर की बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है इस बीमारी में, वो है हमारी आँख, हमारी आई, और इसमें हो जाती है हमारी थायराइड आई डिजीज़। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा थायराइड आई डिजीज़ के मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा कुछ ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और कुछ ऐसे ओवर द काउंटर अवेलेबल चीज़ों के बारे में आपसे बात करूँगी जो अगर अपनी डेली रूटीन में इन्वॉल्व करेंगे तो थायराइड आई डिजीज से होने वाली इन प्रॉब्लम्स को आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया, थायराइड आई डिजीज में हमारी आंखों के पीछे जो फैट टिश्यू होता है और जो मसल्स होती है ना, उनमें थोड़ी सी स्वेलिंग आने लगती है और इन स्वेलिंग की वजह से हमें ऐसा महसूस होता है या सामने वाला जब हमें देखता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि हम उसको आंखें बड़ी बड़ी करके या फिर घूर के देख रहे होते हैं, जिसे हम लोग स्टेयरिंग गेज बोलते हैं। तो क्या ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं या कुछ ऐसे अवेलेबल ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके इस बीमारी से काफी हद तक आराम पा सकते हैं। जो पहला ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है वो है लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स बहुत ही कॉमनली आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। अब क्योंकि थायराइड आई डिजीज में हमारी आंखें पूरी तरीके से कवर नहीं होती हैं तो वो सूखने लगती हैं और इस सूखने की वजह से हमें आंखों में इरिटेशन होती है, ड्राइनेस फील होती है, कभी कभी रोशनी देखने में तकलीफ होती है। तो इन सब दिक्कतों से निजात पाने के लिए आप प्रिजर्वेटिव फ्री लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करिए। जो प्रिजर्वेटिव फ्री लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स होती हैं उनके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं और वो बहुत लंबे समय तक अपनी आंखों में सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करिए कि दिन में आप लिक्विड फॉर्मुलेशंस इस्तेमाल करिए, जैसे कि ये सारी चीजें हैं, और रात के समय आप जेल फॉर्मुलेशंस इस्तेमाल करिए क्योंकि वो लंबा टिकते हैं। और जेल फॉर्मुलेशंस दिन में इसलिए मत इस्तेमाल करिए क्योंकि वो डालने के कुछ समय तक आंखों में ब्लरिंग करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं, बहुत ज्यादा गाढ़े होते हैं। दूसरी चीज ये है कि अपने डाइट में सेलेनियम सप्लीमेंट का इस्तेमाल करिए। सेलेनियम एक ऐसा हार्मोन होता है, जो एक ऐसा मिनरल है, एक ऐसा एलिमेंट है सेलेनियम, जो कि हमारे थायराइड हार्मोन को या थायरॉक्सिन हार्मोन को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखता है। तो सेलेनियम आपको चिया सीड्स में, सनफ्लावर सीड्स में बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है। तो 1 या 2 चम्मच चिया सीड्स आप रोज अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अवॉइड स्मोकिंग, वेदर इट्स द फर्स्ट हैंड और द सेकेंड हैंड। मतलब कि धूम्रपान मत करिए, ना आप खुद करिए, ना ही आप किसी ऐसे इंसान या ऐसे माहौल में रहिए जहाँ पर बहुत ज्यादा स्मोकिंग हो रही हो, क्योंकि जो स्मोक में होने वाला जो धुआं होता है, जो सिगरेट से जो धुआं निकलता है, वो हमारी कॉर्निया को इरिटेट करता है। और वैसे भी थायराइड डिजीज में हमारी कॉर्निया थोड़ी ड्राई रहती है, उसमें अगर सिगरेट का धुआं लगता है तो उसको और ज्यादा इरिटेट करता है और हमारे जो थायराइड डिजीज के जो लक्षण है, जो परेशानियां हैं, उसको और ज्यादा वर्सन करता है। चौथी बात ये कि सोते समय अपना ये जो हेड एंड है वो हल्का सा एलिवेट कर ले। आप लगभग अगर इसको 15 डिग्री तक अगर एलिवेट करेंगे तो वो एक ऑप्टिमम एलिवेशन होता है। अब सर को हल्का सा ऊपर की तरफ रखने से क्या फायदा होता है कि जो ग्रेविटी की वजह से, जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो पानी होता है वो हमारी आंखों से नीचे की तरफ जाता है और इसकी वजह से जो हमारी आंखों में जो सूजन इकट्ठी हो रही होती है वो रात में बढ़ती नहीं है बल्कि कम हो जाती है। अगली बात ये कि अगर आपकी आंखें अच्छे से बंद नहीं हो रही हैं तो रात में आप टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस चीज के लिए बहुत ध्यान रखिए कि आप एक माइक्रोपोर करके एक टेप आता है, आप उसी का इस्तेमाल करें।
माइक्रोपोर टेप को आप पतले पतले से लगभग 1 उंगली बराबर उसमें काट लें। बहुत ज़्यादा उसको थिक, बहुत ज़्यादा उसको चौड़ा मत रखिएगा, पतला ही लगभग 1 उंगली बराबर लंबा काट लें। उसके बाद आप अपने आँख में अच्छे से कोई भी जो भी आप आई जेल रात में यूज़ कर रहे हैं वो भर लें। और जो स्किन है इधर की और इधर की, उसमें भी आप कोई ऑइंटमेंट लगा लें, कोई भी थिक ऑइंटमेंट, लैक्टोगैलामाइन क्रीम या कुछ भी, ताकि ये जो टेप है वो आपकी स्किन को खराब ना करे। और उसके बाद आप आँख को बंद करके इस तरीके से वो टेप लगा लें। तो इससे आपकी जो आँख है वो रात भर बंद रहेगी। नहीं तो क्या होता है, अधिकतर आँख जो है वो रात भर खुली रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है और उसमें एक्सपोजर केरेटोपैथी नाम की एक बीमारी आ जाती है। अगली बात ये कि अगर आपको 2 दिख रहे हैं थायराइड आई डिजीज की वजह से, तो आप अपने चश्मे में फ्रेनेल प्रिज्म का यूज कर सकते हैं। एक बहुत ही छोटे से ऐसे प्लास्टिक के प्रिज्म आते हैं जो कि आप अपने जो प्री एग्जिस्टिंग चश्मा आप लगा रहे हैं वो आप उसमें लगा सकते हैं। और इन फ्रेनेल प्रिज्म से जो आपकी 2 दिखने वाली समस्या है वो कम हो जाती है। और लास्टली, आप हमेशा जब भी आप बाहर निकलें सन ग्लासेस का यूज करें। ऐसे सनग्लासेस का यूज करें जो आपको यूवी प्रोटेक्शन देते हैं, और वो भी 100% यूवी प्रोटेक्शन। सनग्लासेस आपकी आंख को सूरज की डायरेक्ट धूप से, तेज हवा से, इन सब से आपकी आंखों को बचाएगी। और इसकी वजह से आपकी आंखों में जो इरिटेशन हो रही है ड्राइनेस की वजह से, वो कम होगी। तो थायराइड आई डिजीज के मरीज जब भी बाहर निकलें 100% यूवी प्रोटेक्शन सनग्लासेस का जरूर इस्तेमाल करें। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।